नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर में घबराहट मची है। यह घबराहट अब अमेरिका से यूरोप तक फैल रही है। भारत सहित अन्य देशों में इसके प्रभाव की चिंता व्यक्त की जा रही है। क्या भारत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? क्या जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है? क्या इसके कारण इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होगी? यह हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत जैसे देशों पर इसका अप्रत्यक्ष और बहुआयामी प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट, करेंसीज और बॉन्ड में नर्वसनेस बढ़ रही है। बैंक शेयरों में गिरावट से जहां निवेशक परेशान है, वही अब बॉन्ड यील्ड में गिरावट से बॉन्ड इन्वेस्टर और मुख्य रूप से बैंकों को नुकसान हुआ है। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट में 450 बेसिक पॉइंट की वृद्धि के बाद बॉन्ड बाजार में उथल पुथल इस परेशानी का कारण है। स्टार्टअप को लोन देने वाला बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली इसका शिकार हो गया है। कंपनियों ने फंडिंग के जरिए बहुत पैसे जुटाए। यह सारा पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा किया। 2020 और 21 में बैंकों का जमा राशि $90 बिलियन तक बढ़ गई। बैंक कर्ज देकर पैसा कमाती है। सिलिकॉन वैली बैंक का ग्राहक आधार कैलिफोर्निया टेक स्टार्टअप के बीच केंद्रित है। इन स्टार्टअप पहले से ही नकदी से भरे हुए हैं, उन्हें ऋण की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से सिलिकॉन वैली बैंक ने 2021 में मॉर्गेज बैक्ड बॉन्ड में लगभग $88 बिलियन का निवेश किया। जब फेड ने इंटरेस्ट रेट में वृद्धि की, तब इन बॉन्डों का मूल्य गिर गया। इसके कारण सिलिकॉन वैली बैंक का कैपिटल बेस कम हो गया। सिलिकॉन वैली बैंक के पतन के कारण सिग्नेचर बैंक को फेलियर आया, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में उथल पुथल हो गई। 15 मार्च को स्विस सेंट्रल बैंक के हस्तक्षेप के बाद रिकवरी करने से पहले क्रेडिट स्विस के शेयरों की कीमत रातों रात 24% गिर गई। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? बेंगलुरु स्थित कई स्टार्टअप के सिलिकॉन वैली बैंक में अपने विदेशी खाते थे। 10 मार्च को कई लोगों ने महसूस किया कि अपने बैंक डिपॉजिट के पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक को फेडरल रेगुलेशन के तहत रखा गया था। $170 बिलियन की जमा राशि में से 96% से अधिक के पास कोई फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर नहीं था, क्योंकि यह $2,50,000 डिपॉजिट तक सीमित है। फाउंडर्स, CFOs और VC पार्टनर्स इस सप्ताह में चिंतित में रहे। अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व को डिपॉजिटर्स की सुरक्षा और फाइनेंशियल सिस्टम के पतन को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। जाहिर है, सभी बैंक उतने सुरक्षित नहीं है जितना माना जाता है। क्वांटम म्यूचुअल फंड मैनेजर पंकज पाठक ने कहा कि बैंक में सारी नकदी डालने से जोखिम होती है। इस संकट ने भारत में बैंक शेयरों को प्रभावित किया। हालांकि बैंकों के पतन का भारतीय बैंकों पर सिस्टमैटिक प्रभाव नहीं पड़ा। डिपॉजिटर और इन्वेस्टर को डर है कि कहीं भी एक बड़े बैंक की विफलता का दुनिया भर में संक्रामक प्रभाव हो सकता है। नियोजित फाइनेंशियल सर्विस के मुख्य निवेश रणनीतिकार VK विजय कुमार ने कहा कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से भारत के सेंटीमेंट प्रभावित हुए। सेंसेक्स एक सप्ताह में 3.63% गिरकर गुरुवार तक 57,634.84 पर आ गया। इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी से बॉन्ड मार्केट में दिक्कतें खड़ी हो गई। 13 मार्च को भारत के बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल 6 बेसिक पॉइंट की गिरावट के साथ 7.35% हो गया, जिसमें एक सप्ताह से भी कम समय में 11 बेसिक पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। 5 साल के बॉन्ड पर प्रतिफल 7.30% पर बंद होने से पहले 7.33 तक गिर गया। सिलिकॉन वैली बैंक संकट के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट में वृद्धि नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद है। इस बीच 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड बेंचमार्क 13 मार्च को 25 बेसिक पॉइंट गिरकर 3.45% हो गया। यदि बाजार में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है तो निवेशक पुराने बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, बल्कि हाई इंटरेस्ट रेट के साथ आने वाले नए बॉन्ड खरीदेंगे। इसलिए इसकी उपज बढ़ाने के लिए आपके बॉन्ड की कीमत कम करनी होगी। जब कीमत कम हो जाती है तो कम अंकित मूल्य के कारण कूपन दर बढ़ जाती है। इस प्रकार बॉन्ड की उपज बढ़ जाती है। जैसे जैसे सुरक्षा पर पैदावार बढ़ती है, इसकी कीमत कम हो जाती है और दरों में इतनी तेजी से वृद्धि होती है कि इतने कम समय में जारी किए गए बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी ट्रेजरी बिल, इसके कारण मार्केट वैल्यू में गिरावट आती है। क्या जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है? अमेरिका के बाहर बैंक का बड़ा हिस्सा
कॉर्पोरेट से होता है। हाउस होल्ड और रिटेल सेविंग भारत में बैंक डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। आज भारत में डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पास है और बाकी हिस्सा HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बहुत निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास है। भारत में ग्राहकों को अपनी बचत के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी बैंकों को किसी समस्या का सामना करना पड़ा है, सरकार ने उन्हें बचाया है। दिसंबर 2022 की तिमाही के दौरान कुल डिपॉजिट में 10.3% की वृद्धि हुई। कई बैंक 7 महीने के लिए डिपॉजिट पर 15% से अधिक इंटरेस्ट प्रदान करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 साल की अवधि के लिए सिर्फ 4.1% की पेशकश कर रहा था, अब 6.98% दे रहा है। भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के साथ 5 लाख रुपए तक की डिपॉजिट राशि का इंश्योरेंस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि 50 लाख रुपए वाले जमाकर्ताओं को बैंक के विफल होने पर केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार और RBI ने ये कदम तब उठाया था जब लक्ष्मी विलास बैंक, PMC बैंक और यस बैंक जैसे कुछ निजी बैंकों को पिछले कुछ वर्षों में समस्याओं का सामना करना पड़ा। 29 दिसंबर 2022 को RBI ने जारी किए गए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि वैश्विक स्पिल ओवर और वित्तीय बाजार की स्थिरता जोखिम से उच्च जोखिम श्रेणी में बने हुए है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि दबाव परीक्षण के नतीजे से पता चलता है कि कमर्शियल बैंक अच्छी तरह से कैपिटलाइज है और स्टेक होल्डर द्वारा किसी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अभाव में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स झटके को सहन करने में सक्षम है। क्या इसके कारण इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे? ऐसी व्यापक उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी को रोकेगा या फिर फेडरल फंड रेट में 22% की बढ़ोतरी करेगा। मूडीज की वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधवी बोकिल ने कहा कि बैंकों की कर्ज देने की शर्तों को व्यापक रूप से सख्त बनाने से मुद्रा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट में कितनी ऊंची होनी चाहिए यह फैसला होगा। बैंकिंग क्षेत्र में हालिया तनाव ने हाई रेट और धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ के माहौल में वित्तीय स्थिरता और जोखिमों को उजागर किया है। बोकिल ने कहा कि हाल के मूल्य और श्रम बाजार के आंकड़ों में सामने आई मुद्रा इन्फ्लेशन की गति से पता चलता है कि मुद्रा इन्फ्लेशन को कम करना अमेरिकी मौद्रिक नीति के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन अगर बैंकों पर दबाव बढ़ता है तो फेडरल रिजर्व स्थिति का आकलन करने के लिए इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है और फेडरल रिजर्व तथा अन्य केंद्रीय बैंक दिशा निर्देश देने तथा संभावित घबराहट को रोकने के लिए आपात बैठकें बुला सकता है। धन्यवाद।